अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, आप लोग बता रहे थे व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम वुचो दुनियाहस मज ऑर्गेनिजम्स यूनिफॉर्म को मतलब अगर तुम वुचो ऑर्गेनिजमन हुंद आसुन मतलब स्पीशीज की डाइवर्सिटी होना, एक स्पीशीज की वैरायटीज एक जगह पे होना। अगर आप देखोगे ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है उस एरिया का क्लाइमेट, उसका एनवायरनमेंट, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर स्लोप कैसा है, मतलब वहां पे पैटर्न कैसा है, वहां पे सॉइल कैसी है। सिंपल यह याद था वो दीव नजर, यह सिंपल कथ अख। दुनिया मज क्लाइमेट्स एवेलेबल, एनवायरमेंट्स एवेलेबल, दुनिया में बहुत सारे एनवायरमेंट्स एवेलेबल है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली बात जो हम बात करेंगे दैट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या कहेगा हमें? इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं है। एंड एनवायरनमेंट ऑफ एन एरिया शुड डिसाइड कर तमि एरिया पॉपुलेशन या स्पीशीज या तिहंज डाइवर्सिटी। चूंकि एनवायरनमेंट ऑलरेडी डिफरेंट, there are several climatic changes are there, physical, chemical, biological, environmental changes are there. As a result, when this change occurs, when this change prevails, तो एक जगह पे ऑर्गेनिजम्स यूनिफॉर्म कभी हो ही नहीं सकते। अगर ने अकिस जाय पे ऑर्गेनिजम्स यूनिफॉर्म आसनी गो तम मतलब गो देयर आर ग्रेडियंट्स मतलब there are certain regions where there is high concentration of species, and also there are some regions where there is less concentration of species. Why it is so? Because ऑर्गेनिजम्स का एक जगह पे होना वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। चूंकि एनवायरनमेंट ना ऑलरेडी यूनिफॉर्म अकिस एरियास मज, इसीलिए तथ एरियास मज ऑर्गेनिजम्स आसन तिम ति यूनिफॉर्म किया। सपोज बह वनो तुम यम सात तुम इक्वेटर पे मूव गसान, तुम गो इक्वेटर टू पोल्स। अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो आप देखोगे ये स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है ये चेंज होती है, डिक्रीज होती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी यूजुअली डिक्रीज गसान, इट decreases when someone moves from equator to poles. गो यम सात इक्वेटर पे पोलन कुन गसो वुचान स्पीशीज डाइवर्सिटी यह हसा डिक्रीज गसान, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज गसान। वो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट सिंपली हेचनावन कि दुनिया मज डाइवर्सिटी प्लांटन तो एनिमलन हज यह नसा यूनिफॉर्म कह, तिकाज यह सारी ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूट कर, बट देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। गो ऑर्गेनिजम्स जो है ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूट कर, ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बट देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। दुनिया मज ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूट कर अनइवनली, अनइवनली मतलब गो नॉन यूनिफॉर्मली। बिकॉज अख ऑर्गेनिज्म अकिस ऑर्गेनिजम्स कंसंट्रेशन अकिस एरिया मज यूनिफॉर्म कि यह नॉन यूनिफॉर्म, यह कर डिसाइड तमि एरिया एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट सेम रोजान कह। फॉर एग्जांपल अगर तुम वुचो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट हेचनावन कि स्पीशीज डाइवर्सिटी हसा यूजुअली मूव चेंज डिक्रीज गसान यम सात मूव करो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। अलबत्ता अत एक्सेप्शनल बिहेवियर्स। ट्रॉपिक्स ट्रॉपिकल एरियाजन मज स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा आसान, तिकाज यह एक्सेप्शनल फीचर। तिकाज अगर तुम वुचमुत आसव यह ट्रॉपिकल रीजन वुचो अत सिंपल वन कि एक्सेप्शंस आर दियर ट्रॉपिकल रीजन्स कि एक्सेप्शंस। यूजुअली हम कहते हैं कि इक्वेटर से जब आप पोल्स की तरफ जाते हो तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। एक्सेप्शन जो इसकी है दैट इज ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक्स में डिक्रीज नहीं होती है बल्कि ये इंक्रीज होती है, और कभी कभी ये यूनिफॉर्म रहती है। क्यों यूनिफॉर्म रहती है मैं आपको बताता हूं। देखिए व्हाट इज रिक्वायर्ड वो ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। आप ले लो ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन ले लो और पोलर रीजन ले लो। पोलर रीजन अगर आप देखोगे ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। स्पीशीज डाइवर्सिटी ये मैक्सिमम है, और यहां पे जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो यहां पे है वो मिनिमम है। मिनिमम है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल।
ट्रॉपिकल रीजनस मज यम ऑर्गेनिजम्स छ तत स्पीशीज डाइवर्सिटी वारिया ज्यादा टेम्परेट रीजनन मज तो पोलर रीजनन मज स्पीशीज डाइवर्सिटी वारिया कम क्या ये पॉसिबल देखो स्पीशीज डाइवर्सिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम इट इज फंक्शन ऑफ टाइम यीतिस कालस अगर तुम वुचो दुनियाहस मज आव वुचन कि ट्रॉपिकल या लैटिट्यूड्स ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स यम हसा रूद अनचेंज्ड फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स ये अभी अनचेंज्ड है ये तो चेंज ही नहीं हुए वो दैट मीन्स दे रिमेन अनडिस्टर्ब्ड व्हेन दे रिमेन अनडिस्टर्ब्ड तो वहां पे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे वो अगर आप देखोगे स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है ये है सिंपली इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर अस वुचो यम ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स यम सिंपली अनडिस्टर्ब्ड they are undisturbed in nature when they are undisturbed in nature गो तय मतलब यम छन चेंज ही गमित एज द रिजल्ट ऑर्गेनिजम्स यम आसन यूनिफॉर्म तिकज यून एनवायरनमेंट छुन वनिस चेंज गुमुत के ये पहली फंक्शन है हम इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं व्हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल रीजन्स इज मोर देन फाउंड इन द टेम्परेट और पोलर रीजन इसके लिए मैंने आपको पहले बताया ये स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है इट इज सिंपली ए फंक्शन ऑफ टाइम ये है फंक्शन ऑफ टाइम स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में अगर आप देखोगे ये अनडिस्टर्ब्ड है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में अनडिस्टर्ब्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी वारिया ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेट या पोलर रीजन में स्पीशीज डाइवर्सिटी वारिया कम ये क्या पॉसिबल तिक स्पीशीज डाइवर्सिटी इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये फंक्शन ऑफ टाइम है अगर आप देखोगे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो है यम गई दुनिया मज फ्रॉम लास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स चेंज क्या अगर नहीं चेंज गई क्या को दैट मींस दे रिमेन अनडिस्टर्ब्ड व्हेन दे रिमेन अनडिस्टर्ब्ड तो ऑर्गेनिजम्स वहां पे जो है उनकी रिचनेस तो हो ही जाएगी यहाँ पे ठीक है जो एनवायरनमेंट चेंज ही गसन यूनिफॉर्म रोजन थ्रू आउट द ईयर एज अ रिजल्ट अत ऑर्गेनिजम्स ज्यादा गो गोडनिक फीचर यह हसा फंक्शन ऑफ टाइम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसका है दूसरा एस्पेक्ट जो इसका है ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं ये लेस सीजनल है लेस सीजनल गो मतलब तो हेक्यू ना अत सीजन वुचित कह ये लेस सीजनल है ये टेम्परेट रीजन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीजनस इसलिए पॉसिबल गसन तिकाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स लबन लाइक हमारे पास समर सीजन है ऑटन है विंटर है बिकॉज वी आर कन्फाइंड टू द टेम्परेट रीजन्स इसीलिए अगर आप देखोगे ट्रॉपिकल रीजन्स में ये सीजन अवेलेबिलिटी नहीं है ट्रॉपिकल रीजन में सीजन लबन गो तय मतलब गो दे आर लेस सीजनल इन नेचर वहां पे सीजन होता ही नहीं है और उसके बाद यहाँ पे ये जो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स जो होते हैं दे आर मोर कॉन्स्टेंट as compared to the temperate regions and they are predictable tropical regions में जो climate जो होता है मतलब tropical region में जो environment जो आसन ये क्यों environment जो आसन ये environment जो होता है अगर आप देखोगे ये less seasonal होता है it is not dependent on season it is less seasonal and next one ये predictable होता है predictable मतलब कोई चेंज ही गसन ट्रॉपिकल रीजन मज एनवायरनमेंट यह लेस सीजनल एंड इट इज प्रेडिक्टेबल ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो मतलब यहाँ पे कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है कांस्टेंट एनवायरनमेंट गो यदि लेस सीजनल यदि प्रेडिक्टेबल गो तमें मतलब गो तेल कांस्टेंट यदि कांस्टेंट गो तमें मतलब गो देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड गो ट्रॉपिकल रीजन में एनवायरनमेंट सह लेस सीजनल बे प्रेडिक्टेबल अमि एनवायरनमेंट रोजान कांस्टेंट एज अ रिजल्ट ऑर्गेनिजमन हज डिस्ट्रीब्यूशन रोजान यूनिफॉर्म नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे ट्रॉपिकल रीजन्स पे जो सोलर एनर्जी है वो डायरेक्ट है मतलब मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल रीजन्स एज कंपेयर टू द टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स ये ज्यादा सनलाइट अवेलेबल ट्रॉपिकल रीजन मज गो तमें मतलब गो तक ग्रूमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज्यादा गो ट्रॉपिकल रीजन मज त्रेम फैक्टर गई फैक्टर्स एंड द थर्ड फैक्टर इज more solar energy is available in tropical regions comma more solar energy is available than found in temperate
and polar regions. Tropical region which is a दियो नजर अस वन ये latitudinal gradient diversification कर तिकाज इक्वेटर पे पोलन कुन डाइवर्सिटी स्पीशीज डाइवर्सिटी यूजुअली डिक्रीज गसान अम खतर बेसिक अम खतर एक्सेप्शनल बिहेवियर अम खतर दैट इज ट्रॉपिकल लैटिट्यूडन पे क्या ज्यादा आसान बीइंग कन्फाइंड टू द पोल मतलब ये यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लैटिट्यूड के बाहर होता है इसलिए होता है क्योंकि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पे जो टाइम है वो तो चेंज ही नहीं हुआ है मतलब ये लैटिट्यूड्स तो पिछले कहीं 100 सालों से चेंज ही नहीं हुए हैं एज ए रिजल्ट ये अनडिस्टर्ब्ड हुए हैं जब ये अनडिस्टर्ब्ड रहे तो उसका मतलब है वहां पे ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी दूसरी बात ये है ट्रॉपिकल रीजनस पे जो एनवायरनमेंट है वो लेस सीजनल है वो सीजनल डिपेंडेंट नहीं है वो सीजन वहां पे वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द ईयर और वो प्रेडिक्टेबल होता है हमें उसके बारे में पता है because when something is uniform so obviously there are no ups and downs when there are no ups and downs we will be able to predict it without any hesitation go into less seasonal third most important feature tropical region पे वारिया ज़्यादा solar energy available आसान than found in the temperate regions ये आप लोगों को दिमाग में रखना है these are the three aspects by which we can say yes tropical regions occupy करन ज़्यादा organisms as compared to the temperate regions now उसके बाद सेकंड फीचर जो है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ये आपको दिमाग में रखना है हमबोल्ट ने बताया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप स्पीशीज दूसरा ग्रेडियंट जो है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स जो है अगर आप देखोगे यहां पे बेसिक वे जो है तो वो सिंपली स्पीशीज richness it depends upon the amount of area that is explored स्पीशीज richness जो है फॉर एग्जांपल कंटेंट ऑफ स्पीशीज अमाउंट ऑफ स्पीशीज नंबर ऑफ स्पीशीज richness जो है इट इज अगर आप देखोगे इट इज स्पीशीज richness is confined is species richness depends on the area explored आप कितना एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो उसी पे डिपेंडेंट है स्पीशीज रिचनेस मतलब सिंपली वनो ये सिंपली हेचनावन दपन हमबोल्ट वनान सह दपन हे स्पीशीज रिचनेस हसा इनक्रीज गसान यूत तुम ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करो मगर अम खतर स्पेसिफिक लिमिट ये आप लोगों को दिमाग में रखना है आप सिंपली यहाँ पे इसी में सबसे बड़ा आंसर है स्पीशीज रिचनेस का मतलब है कंटेंट ऑफ स्पीशीज मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास ये एरिया है आपने इतना एरिया एक्सप्लोर किया और आप कहते हो कि हमारे पास 20 स्पीशीज आ गए लेकिन आप देखो जब आप ये सारा एरिया ऑक्यूपाई करोगे एक्सप्लोर करोगे डिस्कवर करोगे रिसर्च करोगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज रोज ये बल्कि ये इंक्रीज इट विल इंक्रीज अब यहाँ वन दोप स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप डायरेक्ट बट अप टू ए सर्टन लिमिट मतलब अख एरिया यूत तुम रिसर्च करहुन यूत तुम सर्च करहुन तीस नेरन ज्यादा तक स्पीशीज मगर यह जरूरी कथा कि यह हमेशा कांस्टेंट नहीं ये चेंज हो सकता है क्योंकि कोई ऐसा एरिया ऐसा हो सकता है जहां पे स्पीशीज होगी ही नहीं इसीलिए यहाँ पे देखा गया है कि एंजियोस्पर्म्स जो है फ्रेश वाटर स्पीशीज जो है फ्रेश वाटर में जो स्पीशीज है इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता है कि जितना आप उनका एरिया ऑक्यूपाई करोगे जितना आप उनका एरिया सर्च करोगे इसीलिए जब स्पीशीज और एरिया के बीच में रिलेशन बनाई गई तो वहां पे एक कर्व आ गई दैट वाज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में जस्ट कर्व द्राय यह कर्व ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू कर्व जो यहां पे बन गई दैट वाज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये आप लोगों को दिमाग में रखना है कुछ स्पीशीज देखो हमारे पास ग्रेडियंट्स दो आ गए एक ग्रेडियंट है हमारे पास लैटिट्यूड दूसरा ग्रेडियंट है स्पीशीज एरिया रिचनेस लैटिट्यूड के हिसाब से मैंने आपको अभी बताया कि दुनिया में एनवायरनमेंट यूनिफॉर्म किया इसीलिए कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट वो मैं तो ये साथ मूव गसान फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स नंबर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी या स्पीशीज डाइवर्सिटी यूजुअली डिक्रीज गसान मगर अम खतर एक्सेप्शनल बिहेवियर ट्रॉपिकल एरियाजन में स्पीशीज डाइवर्सिटी increase गसान as compared to polar and temperate regions अम खतर त्रे बेसिक रीजन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स गई न चेंज दुनिया में फ्रॉम लास्ट few 100 years
ट्रॉपिकल लैटिट्यूडन मज सिंपली इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एज द रिजल्ट टाइम ये चेंज गो तक लैटिट्यूड ये चेंज गो सह रोद कांस्टेंट थ्रू द ईयर को स्पीशीज डाइवर्सिटी गई कांस्टेंटली इंक्रीज यम रोद यम एरियाज अनडिस्टर्ब्ड तम पत ट्रॉपिकल एरियाजन मज एनवायरमेंट यह हसा लेस सीजनल इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेवरल सीजनस क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। उसके बाद ये प्रेडिक्टेबल होता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ट्रॉपिकल रीजन में सोलर एनर्जी का एक्सपोजर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स। एज ए रिजल्ट जब सोलर एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर एनवायरमेंट इज सन को जब ज्यादा सोलर एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल होगी तो प्रोड्यूसर्स आसन वारिया ज्यादा स्ट्रांग ये प्रोड्यूसर्स वारिया ज्यादा स्ट्रांग आसन बाकी ट्रॉपिक लेवल्स यम छ तिम ते आसन वारिया ज्यादा स्ट्रांग। सेकंड ग्रेडियंट जो है स्पीशीज एरिया रिचनेस स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अगर आप देखोगे इसमें भी हम स्पीशीज रिचनेस को जाहिर करते हैं। स्पीशीज रिचनेस का मतलब है एक एरिया में ऑर्गेनिजम्स का नंबर the content of organisms present in a specific area that is simply called as species richness। ऐसे species richness ये usually increase गसन कि तुई कुता area करियो explore मतलब सर्च कुता area करियो तुई मगर आफ्टर सम टाइम लिमिट इसका एक लिमिट है उस लिमिट के बाहर जब जाओगे तो ये डिक्रीज हो सकती है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जितना आप एरिया सर्च करोगे तो ऑब्वियसली उतने ज्यादा उसमें ऑर्गेनिजम्स आप पाओगे वो तय मतलब वो स्पीशीज रिचनेस यूजुअली इंक्रीज गसन कि यूत तो एरिया डिस्कवर करियो। फॉर एग्जांपल मे तुम वोनमुत अगर वनकस 1.7 मिलियन स्पीशीज अस निश अवेलेबल मगर यह सोरे टेम्परेट रीजनन हुंद यह सोरे टेम्परेट रीजनन हुंद। ट्रॉपिकल रीजन वो अनडिस्कवर्ड तिम वन रॉबर्ट मेयर वन दपान है अगर ये ट्रॉपिकल रीजन कंप्लीटली डिस्कवर गो यम नंबर ऑफ स्पीशीज इट विल रीच टू 7 मिलियन को तय मतलब को साउथ अफ्रीका इज द मेगा डाइवर्स रीजन वहां पे एरिया को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया ओनली लिटिल एरिया इज एक्सप्लोर तो हमारे पास स्पीशीज 1.7 मिलियन है। जब सारे एरिया आप वहां पे डिस्कवर करोगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। वही है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। जब इन दोनों को के बीच में रिलेशनशिप हम निकालते हैं तो इट बिकम्स ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। दीज आर द टू बेसिक ग्रेडियंट्स ऑफ डाइवर्सिटी। अच्छु सिंपली था यार डाइवर्सिटी छन दुनियास मज छी न ऑर्गेनिजम्स यूनिफॉर्म दे आर नॉन यूनिफॉर्म। ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एन एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड आर नॉट यूनिफॉर्म मतलब डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स छन यूनिफॉर्म किया। अम खतर बेसिक रीजन जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया है ऑर्गेनिजम्स या डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स डाइवर्सिटी जो है ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो नॉट यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म है ही नहीं इन वर्ल्ड में यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि ये डाइवर्सिटी जो है इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट एंड इट इज फैक्टर्स। नाउ एनवायरनमेंट और फैक्टर्स जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेप्ट इन ट्रॉपिकल रीजन्स। तो इसीलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर दुनिया में अकुई टाइप ऑफ क्लाइमेट आसे ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन सेम तुम वो पाने यम सऊदी अरबिया मज प्लांट्स तुम वो तिम हेकु तुम ये वुचित कह यम कश्मीर रीजनस मज तुम प्लांट्स वो तिम हेकु तुम न्यूजीलैंडस मज वुचित कह तिक न्यूजीलैंड एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिफरेंट एंड अकिस ऑर्गेनिज्म सुंद अकिस एरिया मज आसन कंप्लीटली इवन डिसाइड करने बाय इट्स एनवायरनमेंट। ये सो एनवायरनमेंट सेम ये सो एनवायरनमेंट डिफरेंट वनो सिंपली है देन देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो तो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी जो है वो ये इंक्रीज होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स में ये डिक्रीज होती है लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में इंक्रीज होती है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है। वहां का एनवायरनमेंट यूनिफॉर्म है वहां सीजन नहीं होते हैं वहां प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट होता है और वहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा होती है। यही इंक्वायरी मैंने इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे। दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ टुमारो इंशाल्लाह वी विल गो फॉर पोल्यूशन।